हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी क्लास 12th के लिए। आई थिंक आपने क्लास 12th का सिलेबस जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो भाई साहब, हम कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से तैयारी करें और जीवन में खूब तरक्की करें। मेरा नाम है विजेतानंद और मैं फिर से सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूँ आपके समक्ष, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड में क्लोज्ड पैकिंग कैसी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला जो लेक्चर था हमारा एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ कैसे निकाला जाता है किसी भी यूनिट सेल का, और पैकिंग इफिशियंसी हर एक यूनिट सेल का हम देखे थे पिछले क्लास में। अगर वो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पर वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से लेक्चर 1 से वीडियो अपलोडेड है, तो सिस्टम से वहाँ पढ़ते आइएगा लेक्चर 1 2 3 4 5, तो मज़ा आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई क्लोज्ड पैकिंग कैसे होती है सॉलिड में और कितने टाइप के क्लोज्ड पैकिंग पॉसिबल हो सकते हैं सॉलिड में। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक शायरी आपको सुना देता हूँ। ये शायरी के बोल मेरे एक दोस्त ऋषु राज की है, वो ही शायरी लिखते हैं और ज़्यादातर उनका जो शायरी होता है मैं ही बोलता हूँ। तो ये शायरी जो है ना हेटर्स लोगों के लिए है। तो अर्ज किया है कि लड़ना तो दूर की बात है, तुम मेरी आंखों से ही डर जाओगे। लड़ना तो दूर की बात है, तुम मेरी आंखों से ही डर जाओगे, और पावर मुझ में इतना है कि तुम बिना माचिस के ही जल जाओगे। जी हाँ, तो ये हेटर्स लोगों के लिए था। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो है क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में क्लोज्ड पैकिंग किस किस तरीके से हो सकती है उसी के बारे में हमको बात करना है। तो भाई साहब, हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में 3 तरह से पैकिंग हो सकती है। अगर आप सॉलिड को, अगर सॉलिड एक ही तरह से इस तरह से अगर जुड़ा रहे इस तरह से, तो इसको 1 डायमेंशन बोलते हैं। यानी 1 डायमेंशन में हम इस पैकिंग को कर रहे हैं। यानी सॉलिड किस चीज़ से मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। तो एटम को अगर एक ही डायमेंशन में हम लेके जाए तो इस तरह के पैकिंग को हम 1 डायमेंशन पैकिंग बोलते हैं, 1 डायमेंशन क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में हम इस तरीके से अगर हम एटम्स को लगाते जाएं तो उस तरह का जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, और आप जानते ही हो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चीज़ हम इस तरह से बनाएं तो ये देखिए, पहला अगर कोई लाइन हम खींचे इस तरह से तो ये 1 डायमेंशन में हुआ। क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ अभी लेंथ है, और एक दूसरा हम लाइन इस तरह से खींच दिए तो अब क्या हो गया, इसके पास लेंथ तो पहले से था ही, अब देखिए ये हाइट भी हो गया, इतना दूर ये हाइट भी आ गया। अब तीसरा जो है ना, अगर हम इधर से कोई चीज़ खींच दे तो वो 3 डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, जो उसका विड्थ हो जाएगा, उसका चौड़ाई हो जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हम एक क्यूब बना के आपको समझा देते हैं। ये देखिए, रिंग रिंग रिंगा 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 रिंग रिंग रिंगा, ये देखिए। अब क्या है, ये क्यूब में ये इतना दूर इसका लेंथ है। अब ये क्या है, ये क्यूब का इतना दूर हाइट है, और ये क्या है, ये जो इतना दूर है ये आप इसका विड्थ है। तो इस तरह के, अब इसमें हम जो है यूनिट सेल को, इसमें हम जो है एटम्स को इस तरह से करेंगे तो ये 3 डायमेंशन में हम जो है क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, एटम्स का जो है पैकिंग कर रहे हैं। तो ये बात होती है। तो 3 तरह से हम किसी भी सॉलिड में जो है पैकिंग कर सकते हैं एटम्स का। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में कर सकते हैं, फिर 2 डायमेंशन में कर सकते हैं, और 3 डायमेंशन में भी पॉसिबल हो सकता है। और ज़्यादा चीज़ तो 3 डायमेंशन में ही होता है। हम दुनिया को देख रहे हैं किस डायमेंशन में? 3 डायमेंशन में ही तो देख रहे हैं क्या। चलिए, अब एक और बात आप याद रखिए कि लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो तो या तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं। उसको हमको सपोज करके चलना है, उनको हमको मान के चलना है कि ये जो एटम्स हम भरेंगे, एटम जो पैक होता है सॉलिड में, वो एटम का साइज जो है स्फेरिकल होता है, आकार जो है स्फेरिकल होता है, गोल होता है। ये बात हमको मान के चलना है।
तभी तो भाई हम इसको अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। अगर मतलब टेढ़ा रहा तो कैसे हम पैकिंग करेंगे ना। तो सारा चीज़ जो है, सारा आइटम जो होगा वह स्फेरिकल साइज का होगा, यानी गोल होगा। आगे बात करें, दिस लैटिस पॉइंट इज हार्ड एंड इट इज रिपीटिंग स्ट्रक्चर, यानी ये जो हमारा एटम होना चाहिए या ये जो लैटिस पॉइंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए, तभी तो पैकिंग हो पाएगी। अगर हार्ड रहेगा ही नहीं, मान के चले ये तो दीवार है, इसका एटम अगर हार्ड रहा ही नहीं तो हम इसको ऐसे धकेलते, ऐसे जाते तो पता चलता पड़ोसी के घर में घुस गए। समझ में आ रहा है ना। तो यही बात है कि भाई जो एटम्स होंगे ना वो हार्ड होंगे, तभी तो भाई जो सॉलिड बनेगा वो हार्ड बनेगा। तो ये जो एटम होने चाहिए हार्ड होने चाहिए, और इसका स्ट्रक्चर जो है रिपीटिंग होना चाहिए। जैसा कि हम बताएं, जैसे ईट 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 मिलके दीवार बनता है, तो ईट क्या है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर है। उसी तरह से बहुत सारा स्फेरिकल एटम 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 मिलके जो है पूरा सॉलिड बनाएंगे। तो ये जो एटम होना चाहिए वो रिपीटिंग यूनिट होना चाहिए। ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में हम क्लोज्ड पैकिंग कैसे करते हैं। तो भाई ये तो बहुत आसान है कि ओनली वन वे टू अरेंज द पार्टिकल, ओनली वन वे लिख दो, ओनली वन वे टू अरेंज द पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम कोई भी पार्टिकल्स को जो है, एटम्स को जो है अरेंज करेंगे इस तरह से, एकदम स्ट्रेट में करेंगे। तो स्ट्रेट में करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट में कर दिए तो सिर्फ इसका एक ही डायमेंशन खुल के आया, सिर्फ लेंथ ही खुल के आया। अच्छा हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, ग्रुक गुचुड़ू। अब देखिए ये हम ऊपर इस तरह से पैकिंग कर दिए, तो अब इसका क्या खुल के आया, ये अभी हम इसका हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई साहब हम जो है एक ही अगर स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाए और स्ट्रेट लाइन में हम पूरे एटम्स को, स्फेरिकल एटम्स को जो है अरेंज करें, तो वो जो पैकिंग होता है उस तरह के पैकिंग को हम क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं। वन डायमेंशन बोलते हैं क्योंकि एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं, एकदम सीधा जा रहे हैं। कोई भी गाड़ी जो है, कोई भी कार अगर एकदम सीधा चल रही है, कोई भी रोड पर अगर सीधा चल रही है, तो वो गाड़ी जो है कहीं भी कट उट नहीं मारी, एकदम सीधा जा रही है, तो हम बोलेंगे वो गाड़ी जो है अभी वन डायमेंशन में जा रही है। लेकिन जैसे ही गाड़ी कोई मोड़ पे आई, दूसरा मोड़ ली, तब हम बोलेंगे कि वो गाड़ी टू डायमेंशन में चली गई। ठीक है। और कोई हाइट ले ली गाड़ी, तब हम बोलेंगे वो गाड़ी थ्री डायमेंशन में जा चुकी है। तो वही बात तो यहाँ हो रहा है कि अभी कोई चीज़ स्ट्रेट हम अरेंज कर रहे हैं तो ये वन डायमेंशन में, यहाँ भी तो स्ट्रेट कर रहे हैं, ये भी तो वन डायमेंशन में है। समझ में आया। अब यहाँ से एक और हम इस तरह से पार्टिकल अरेंज करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, तब उसका हमको, ये तो लेंथ हो गया, उसका हमको अभी हाइट भी मिल जाएगा, तब हम बोलेंगे टू डायमेंशन में हमने क्लोज्ड पैकिंग किया है। तो ये बात आई थिंक समझ में आ रही है ना, पल्ले तो पड़ रही होगी। हाँ, अगर नहीं पल्ले पड़ रही है तो पीछे जाइए, फिर से देखिए इस बात को, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। अगला है भाई साहब, हाँ ये हो गया कि व्हेन पार्टिकल्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन देन द पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। मैंने पहले ही बताया कि अगर पार्टिकल्स को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एकदम सीधा अरेंज करेंगे, तो इस तरह के पैकिंग को हम क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन में बोलते हैं। और दिख भी रहा है कि वन डायमेंशन में हम पैकिंग किए हैं। ठीक है। तो इस तरह के पैकिंग को वन डायमेंशन यानी क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं। गॉट इट बच्चों। अब हम बात करते हैं, एक नया टर्म आपके सामने खुल के आया, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर एकदम सिंपल से समझ लीजिए कि जो भी एटम आप जिस एटम पर फोकस किए हो, उस एटम के इर्द गिर्द यानी उस एटम से कितना एटम जो है उसके कांटेक्ट में है, वही उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। वही बात है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर क्लोजली अटैच्ड विथ द सेंटर्ड पार्टिकल, यानी सेंटर पार्टिकल बोले मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा। अगर आप मान लो कि आप इसको सेंट्रल पार्टिकल माने हो, अगर आपने इसको सेंट्रल पार्टिकल माने हो, तो इसके आसपास इस सेंट्रल पार्टिकल से जिस पर आप फोकस कर रहे हो, उस सेंट्रल पार्टिकल से कितना एटम जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है,
तो एक इसके बगल वाला जुड़ा हुआ है और एक इसके बगल वाला जुड़ा हुआ है। दो ही एटम तो इस सेंट्रल पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहीं से भी आप ले लो, अगर मान लो आप इसको सेंट्रल पार्टिकल माने, आप इस पर फोकस कर रहे हो, इस पर फोकस कर रहे हो, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये एटम सटा हुआ है, एक ये एटम सटा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। गॉट इट बच्चों। तो ये बात तो आई थिंक आपके पल्ले तो पड़ी होगी कि अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल पार्टिकल कहने का मतलब यहाँ पर जिस सेंट्रल पार्टिकल कहने का मतलब दैट पार्टिकल which you are focusing, यानी ऐसा नहीं कि सेंट्रल पार्टिकल पूरे एटम पूरे जो है सॉलिड में जो सेंट्रल पार्टिकल होगा उसको लेना है, नहीं। सेंट्रल पार्टिकल हम उसको मानेंगे जिस पर आप फोकस कर रहे हो, उसका जिस एटम पर आप फोकस कर रहे हो उस एटम को हम सेंट्रल पार्टिकल माने, और उस एटम के बगल में कितना मतलब एटम है जो सटा हुआ है उस सेंट्रल पार्टिकल से, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे उस एटम का। वैसे पूरा हम बात करें क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में, तो सभी एटम्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 ही होता है, क्योंकि 2 ही एटम से वो सटा ही होता है। तो इतना बात आई थिंक समझ में आया, तो इसको आप जल्दी से छापेंगे, जल्दी से लिखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें हेक्सागोनल वाला भी पढ़ना है और बहुत सारा चीज़ अभी इसमें डिटेल से पढ़ना है 2D में, क्लोज पैकिंग इन 2D में। आज हमने क्लोज पैकिंग कवर कर लिए हैं और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कवर करेंगे, और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन आज हम करेंगे, ठीक है, जिसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो आप इसको लिखे, पहले हम इसको देते हैं मिटा, जल्दी आप इसको लिख ले बच्चों। चलिए बच्चों, अब पिछला आप नोट कर लिए थे, अब हम बात करेंगे क्लोज्ड पैकिंग इन 2D, यानी क्लोज्ड पैकिंग 2 डायमेंशन में कैसे हो सकता है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते, क्या है भाई साहब, कि व्हेन द फर्स्ट लेयर रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन वी ऑब्टेन सेकेंड लेयर। यानी जब फर्स्ट लेयर इस तरह से, देखिएगा यहाँ पर, जब फर्स्ट लेयर कुछ इस तरीके से, इसको मिटा दूं मैं, चलो मिटा देता हूँ जैसे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्या है ना, कि जब फर्स्ट लेयर मैंने ऐसे बनाया था, इस तरह से पार्टिकल्स को अरेंज किया था, इस तरीके से आपको भी करना है। देखिए जब फर्स्ट लेयर, व्हेन द फर्स्ट लेयर, इसको हम फर्स्ट लेयर बोले थे जो कि 1 डायमेंशन में था, जब 1 डायमेंशन वाला लेयर रिपीट करते रहे बार बार, तब वो जो हमको लेयर मिलेगा उसको सेकेंड लेयर बोलेंगे। यानी जब 1 डायमेंशन वाला लेयर एक के ऊपर एक रिपीट होते रहे तो वो 2 डायमेंशन हो जाता है। इस तरह से देखिए, ये बना एक और, ये बना एक और, ये बना एक और, ये बना एक और, ये बना, फिर से ये बन गया, फिर से ये बन गया, देखते रहिएगा मज़ा आएगा। फिर इसके ऊपर एकदम सीधा सीधा डालना है, एकदम, ये देखिए, ठीक है, मज़ा आ रही है। उतना अच्छा डायग्राम बनाने नहीं आता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा कम हो गया, लेकिन एकदम सीधा होना चाहिए बाबू, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, अब देखिए वो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक बात लिखा था कि जो क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता है, कि एक लेयर जो है, ये फर्स्ट लेयर था, ये तो उगता ही नहीं, दूसरा ले लेता हूँ। ये जो फर्स्ट लेयर था, इस फर्स्ट लेयर को हम 1 डायमेंशन बोलते थे, वही 1 डायमेंशन वाले लेयर को रिपीट करते जाइए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रिपीट करते जाइए, तब आपको 2 डायमेंशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इस लेयर को हम यहाँ पर लेंथ मान सकते हैं। और भाई साहब अब देखिए ये ऊपर जो जा रहा है, ये देखिए ऊपर जो जा रहा है, इसको हम हाइट मान सकते हैं, ये हाइट भी तो आ गया इसके सामने, ओ भाई साहब। और इसके ऊपर से, यानी अगर देखिए एक बात है, अगर हाइट इसको माने है तो चलिए, हाइट नहीं माने, इसको विड्थ मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए? विड्थ मान लीजिए। इसके ऊपर से जो जाएगा ना, इसको हम विड्थ मान लेते हैं,
इसको हम विड्थ मान लेते हैं। और इसके ऊपर विजुलाइज कीजिए, आ गया टाइम विजुलाइज करने वाला, यानी ये लेंथ है, ये विड्थ है, यानी ये इसका चौड़ाई हो गया। और इसके ऊपर से हम इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से उसके ऊपर अगर डालते जाए तो हमको हाइट भी मिल जाएगा। और जैसे ही बच्चों हाइट मिल जाएगा तब ये 2 डायमेंशन नहीं रह जाएगा, तब ये 3 डायमेंशन में हो जाएगा। समझ में आया? इसके ऊपर अभी हाइट नहीं डालना है, यानी इसके ऊपर अभी हमने रखा नहीं है। इस एटम्स के ऊपर हम अभी अरेंज नहीं किए हैं एटम्स को, ठीक है। अभी हम जस्ट एक के ऊपर एक अभी रख दिए हैं इस तरह से, तो ऊपर में अभी हाइट बना नहीं, अब ये इसका विड्थ बन गया। आप इसको इस तरह से ना विजुलाइज करके इसको इस तरह से विजुलाइज कीजिए। ये ऐसे रखा है ना, इसको इस तरह से विजुलाइज कीजिए तो समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर ये बोर्ड है ना, कुछ इस तरह से बोर्ड रखा हुआ है, इस बोर्ड को उठाइए और इस तरीके से रख दीजिए तो आप अच्छे से समझ पाइएगा 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिसमें लेंथ और विड्थ 2 ही हमको दिख रहा है। इसी के लिए ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर आपको सामने खुल के आ गया। तो इस तरह का जो क्लोज्ड पैकिंग होता है, जिसमें हम जो है फर्स्ट लेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर डालते जाएंगे, तो इस तरह के लेयर को हम क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये जो है ना क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन ऑब्जर्व इन 2 वेज, यानी क्लोज्ड पैकिंग जो होता है 2 डायमेंशन में, इसको हम 2 तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2 तरीके से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। पहला है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम ए टाइप बोलते हैं। अगला है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसको एबी टाइप बोलते हैं। हम दोनों चीज को अभी देखेंगे। पहले हम देखेंगे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है, ए टाइप, फिर अगला है एबी टाइप। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है। तो यहां पर डेफिनेशन पड़ेगा कि व्हेन द पार्टिकल ऑफ द नेक्स्ट लेयर इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लेयर और लेयर बिहाइंड इट, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। यानी बस यही से आप समझ सकते हो, यानी जब फर्स्ट लेयर का जो पार्टिकल है उसके जस्ट सामने एटम्स अगर रहे, तब इस टाइप का जो लेयर बनेगा उस टाइप के लेयर को स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलेंगे। अभी ये स्क्वायर का मतलब अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम आपको अभी बताएंगे अच्छे से तब समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, इससे जो है ना, ये तो छोटा बना है, हम इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से। अब हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इतना बड़ा जिससे आपको क्लियर व्यू बन पाए। 3 4 5 ही लेता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लूँगा, ज़्यादा में टाइम लग जाता है ना। ये पहला, ये दूसरा, इस तरह से आप बनाते रहिएगा। तीसरा, ये चौथा, 5वां, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ठीक देखिए बाबू, ठीक इसके सामने में रखना है आपको एटम्स को। ये अगला, फिर ये अगला एटम, ये फिर अगला एटम, इस तरीके से। फिर एक चौथा ले लेता हूँ, चौथा लेयर, ये पहला लेयर, पहला एटम। ये तो एक्चुअली में बात करें तो चौथा लेयर है। चलिए, इस तरीके से हमने ले लिया। अब आप ध्यान दीजिए, कोई एक चीज को आप सेंट्रल पार्टिकल मानिए, यानी हम मान लेते हैं सेंट्रल पार्टिकल्स इस वाले एटम को, यानी आप इस वाले एटम पर फोकस किए हुए हो, ठीक है। ये रेड वाले एटम पर आप फोकस किए हुए, लाल ना रेड। अगर आप बात करो ये वाले एटम की, जिसको आपने रेड से जो है मतलब कलर किया है, तो वो रेड वाला एटम कितने एटम से सटा हुआ है, ये आप बताओ। तो आप बोलोगे सर ये जो रेड वाला आइटम है, एक इससे सटा हुआ है, एक सर इससे सटा हुआ है, ठीक है, और किस किस से सटा हुआ है, हाँ, एक इससे सटा हुआ है सर, एक इससे सटा हुआ है, एक सर इससे सटा हुआ है, और एक सर आप बोल दो तो इससे सटा हुआ है। 4 ही एटम से सटा हुआ है। क्या इस एटम से सटा हुआ है? नहीं सर। क्या इस एटम से सटा हुआ है? नहीं सर। अब ध्यान से आप देखो, अब अगर हम ये सारे पॉइंट्स को, इन सारे एटम्स को इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर दे, तब क्या चीज आपको देखने को मिलेगा? इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करिए इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इसको। अब आपने क्या नोटिस किया? अब आपने नोटिस ये किया कि भाई साहब ये जो है ना, ये एक तरह से स्क्वायर की तरह बन गया, एक तरह से ये स्क्वायर की तरह बन गया। और ये स्क्वायर बन जाने की वजह से ही इस टाइप के
क्लोज्ड पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई साहब इसको ए टाइप क्यों बोला जाता है, तो देखिए अब एटम्स को इस तरह से अरेंज किए, इस वाले अरेंजमेंट को ए नाम दे देते हैं। फिर उससे ये पहला लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, और आपके दिमाग में घुसने वाली ये बात है, ठीक है, ये पहला लेयर को आप इस तरह से लिए हैं, तो इस लेयर को हम जो है ए नाम दे देते हैं। दूसरा वाला जो लेयर है, देखिए ठीक उसी प्रकार का रिपीटेशन है, पहले वाला जो लेयर है उसका ठीक पूरा तरह से रिपीट हुआ है सेकेंड लेयर, इसी के लिए हम क्या इसको भी ए मान सकते हैं। फिर थर्ड लेयर भी उसी तरह से रिपीट हुआ है, क्या इसको भी हम ए मान सकते हैं। अरे भाई साहब, फिर फोर्थ लेयर भी उसी तरह से रिपीट हुआ है, इसी के लिए इसको ए मान सकते हैं। इसी के लिए इस पूरे को हम बोलते हैं ए टाइप। इस तरह के अरेंजमेंट को हम ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए टाइप क्लोज्ड पैकिंग। और अगर हम बात करेंगे कि भाई साहब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो भाई साहब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, आप ये बताइए कि ये एटम कितने एटम से सटा हुआ है। तो 4 एटम से सटा हुआ है ना, एक ये एटम, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, 4 एटम से सटा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर के डेफिनेशन से ही बताया था कि जो एटम पर आप फोकस कर रहे हो वो एटम आसपास कितने एटम से अटैच्ड है, कितने एटम से सटा हुआ है, वही उस एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। आप इस पूरे स्ट्रक्चर में आप पूरे कितना भी एटम, करोड़ों एटम का है ना ले ले, आप किसी एक एटम को आप एकदम फोकस कर रहे हो, तो अगर हम इस टाइप का अरेंजमेंट किए हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो भाई साहब आप करोड़ों एटम क्यों ना ले लो, उसमें जो आप जिस एटम पर सेंटर किए हो, जिस एटम पर आपका फोकस है, उसका जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 ही होगा। कहीं से भी आप ले लो, आप इसको सेंटर मानते हैं तो फिर भी 4 ही आता, तो कहीं से भी आप ले लो, उस एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, ओवरऑल हम बात करें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, पिछला वाला जो था 1 डायमेंशन वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। गॉट इट बच्चों? ओके, अब देखिए ऑल द पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय पार्टिकल्स फॉर्मिंग ए स्क्वायर। जितने चारों तरफ से जो जिस एटम पर आप सेंटर किए हुए हैं, चारों तरफ से जो जो एटम उससे सटा हुआ है उस पर एक हाइपोथेटिकल लाइन हम जोड़ेंगे तो वो स्क्वायर का निर्माण करता है। इसी के लिए इस टाइप के क्लोज्ड पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। बच्चों बोलो, दिमाग में घुसी? ठीक है, जोर से बोलो, जुमा केशरी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, समझ में आ गया। अब एक नया टर्म आपके सामने खुल के आया, वैसे हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे, वॉइड। वॉइड क्या होता है? तो भाई साहब लैटिस पॉइंट के बीच में अगर जो भी खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसी को हम वॉइड बोलते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट या डायरेक्ट कह लो, भाई साहब लैटिस पॉइंट आपके दिमाग में नहीं घुस रही होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि एटम्स के बीच में जितने भी एटम्स के, ये देखिए ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, एटम के बीच में जो आपको खाली स्थान दिख रहा है ना बच्चों, एटम्स के बीच में आपको जो खाली स्थान ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वॉइड। ठीक है, वॉइड। अब एक्चुअली बात करते हैं, ये सारा लैटिस पॉइंट ही तो है। लैटिस पॉइंट के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको वॉइड बोलते हैं। चलिए, ये बात पूरा तरह से समझ में आ गया, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है। ठीक है, और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग को एबी टाइप बोलते हैं। तो वो सारा अभी हम देखेंगे। पहले अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है। ये सब 2D की ही बात हो रही है, 2 डायमेंशन में ही ये सारा चीज हो रहा है। तो अगर हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात करेंगे तो ये भी ए बी टाइप होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है मच इफेक्टिव टाइप ऑफ पैकिंग। ये पैकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
पिछला अगर हम बात करें, पीछे हम बात करें स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में, तो उसमें जो वॉइड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा वॉइड होते हैं और बहुत बड़े बड़े वॉइड होते हैं। वॉइड बोले तो खाली जगह। अगर सॉलिड में खाली जगह बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या सॉलिड जो वो रहेगा वो अच्छा सॉलिड होगा? अच्छा सॉलिड नहीं होगा डेफिनेटली। ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है। तो अगर सॉलिड में रिक्त स्थान, खाली स्थान, वॉइड बहुत ज़्यादा है तो वो सॉलिड इफेक्टिव नहीं होगा ज़्यादा। लेकिन अगर हम बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में, तो हम इसमें अभी देखेंगे, गौर करेंगे कि इसमें वॉइड भी कम है और भाई साहब इसमें वॉइड भी जो है ना वो एकदम छोटे छोटे वॉइड हैं। ठीक है, वॉइड एकदम छोटे छोटे हैं। तो भाई साहब एक दो एटम के बीच में थोड़ा सा गैप, एकदम छोटा गैप है, तो वो सॉलिड अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए इस टाइप के जो पैकिंग होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, दैट इज मच मोर इफेक्टिव पैकिंग होती है, बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है इस तरह का पैकिंग, क्योंकि इसमें वॉइड बहुत कम बनते हैं। द पार्टिकल ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द डिप्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर। अच्छा, अगर आप सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के बीच में, यही तो बात है, दो पार्टिकल के डिप्रेशन में यानी बीच में अगर लगाते हो तो आप हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की तरह आप पैकिंग कर लोगे। कैसे? तो देखो भाई, जब तक बताऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा पांचवा। ठीक है, जगह कम पड़ेगा तो हम इधर बना लेंगे जगह। ठीक है, फिर ये तो फर्स्ट लेयर हो गया। अब ये दोनों पार्टिकल के बीच में यानी डिप्रेशन में जो है हमको अगला पार्टिकल लगाना, यही तो फंडा था। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल के बीच में हमको लगाने हैं। देख रहे हैं, इन दोनों पार्टिकल के बीच में हमको एटम लगाने हैं। इन दोनों पार्टिकल के बीच में हमको जो है एटम लगाने हैं। फिर ऐसे लगा लिए, फिर यहाँ से, फिर मुझे यहाँ से लगाने होंगे, फिर इस तरह से लगा लिए, फिर इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ट्रायंगुलर बनेंगे कुछ इस तरीके से। मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम बनाने उतने अच्छे से आती नहीं है ना। ठीक है, तीसरा लेयर मैंने चढ़ा दिया। अब चौथा, इस दोनों पार्टिकल के डिप्रेशन में यानी बीच में लगाने हैं हमको। ये देखिए, बीच में लगा दिया मैंने। ये अगला भी मैंने बीच में लगा दिया, इसका अगला भी मैंने बीच में लगा दिया, फिर इसका अगला भी मैंने बीच में लगा दिया। समझ में आया? उतना अच्छा से तो मेरे से नहीं होता, लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो, इस टाइप का अरेंजमेंट को हम ए मान लिए। अब देखिए, क्या ये वाला लेयर इस लेयर से मिलता जुलता है? नहीं है। ये लेयर इससे एकदम सिमेट्रिकल है, इससे मेल खाता हुआ है? नहीं है। इसी के लिए इस अरेंजमेंट को अगर ए माने तो इस अरेंजमेंट को बी मान लेंगे। फिर ये देखिए, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों रिपीट कर रहा है, दोनों सेम है, एक तरह का है, तो इसको हम ए माने थे पहले वाले को, तो इस वाले को भी हम ए मान लेते हैं। अब देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों मेल खा रहा है, तो इसको भी बी मान लेंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को ए बी 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 टाइप बोलते हैं। ठीक है, अगर आप एक रेड मार्कर, हाँ, अगर आप इसको सेंट्रल पार्टिकल मानते हो, अगर आप इसको सेंट्रल पार्टिकल मानते हो, सेंट्रल एटम मानते हो, तो आप इस एटम के चारों ओर आप कितना एटम जो है सटा हुआ है, कितना कांटेक्ट में। देखिए, इस रेड वाले से ये भी सटा हुआ है, इस रेड वाले से ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, हाँ, ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है। ठीक है, देखिए, ये भी सटा हुआ, मैंने सटा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हाइपोथेटिकल लाइन से जोड़िए, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा, इससे ये जुड़ा और इससे ये जुड़ा। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को, यानी अब इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं?
क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेटिकल लाइन जो है यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि जो एटम को हम सेंट्रल पार्टिकल अभी माने हैं उसको अगर हम पूरे को जितना भी एटम्स उससे कांटेक्ट में है उसको हम हाइपोथेटिकल लाइन से जुड़े तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन के आया। तो इसी के लिए इस तरह के क्लोज पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और इसको ए बी टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए इस लेयर के डिप्रेशन में यहाँ पर अगला लेयर लगा हुआ है, इसी के लिए इसको ए बी टाइप बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों लेयर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसी के लिए ए बी टाइप का जो है अरेंजमेंट यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि अगर हम बात करें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का तो कितने, यानी इस सेंट्रल पार्टिकल से कितने एटम सटे हुए हैं, तो 6 एटम सटे हुए हेक्सागोनल दिख रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कहीं से भी आप एटम को सेंट्रल पार्टिकल मान सकते हो और कोई भी एटम को, और उससे चारों ओर बात करोगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो 6 एटम सटे हुए होंगे, उससे 6 एटम से वो बंधा हुआ होगा बाउंड्री से ना, मतलब वो 6 एटम जो है एक उससे सटा होगा सेंट्रल पार्टिकल वाले एटम से, सेंट्रल पार्टिकल से। ठीक है, और अगर हम बात करें ये सारे जो एटम्स है, ये सारे जो लैटिस पॉइंट है उसके बीच में जो ये देख रहे हैं ये क्या है, ये वॉइड है। और ये वॉइड आप देख रहे हो, इस तरह के वॉइड को हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। अगर हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किस तरह का वॉइड होता है तो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल के तरह, देखिए इस तरह से वॉइड होगा। तो इस तरह के वॉइड को हम ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। और ट्रायंगुलर वॉइड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दिखता है। और ट्रायंगुलर वॉइड भी 2 तरह के होते हैं, एक अपर साइड एपेक्स और एक होता है लोअर साइड एपेक्स। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एक ऊपर से है और एक नीचे वाला है। ठीक है, मतलब एक कहने का मतलब एक ऊपर साइड से है, देखिए एक इस तरह से ऊपर एपेक्स वाला है, मतलब कहने का मतलब एक का एपेक्स जो है इस तरह से ऊपर होगा और एक का जो है एपेक्स इस तरह से नीचे होगा। ठीक है, इसमें आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, एक का एपेक्स ऊपर होगा, यहाँ तो अच्छे से नहीं बना है लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर एक का एपेक्स देखिए ऊंचा होगा, ऊपर होगा, और एक का एपेक्स नीचा होगा। अगर हम एक और यहाँ पर लेयर बना दें, यहीं पर हमको दिख जाना चाहिए था लेकिन हम सही से बना नहीं पाए। अगर यहाँ पर एक और लेयर, आप 2 लेयर और बना दो तो आपको बहुत अच्छे से नोटिस हो जाएगा, बहुत अच्छे से देख लोगे कि भाई साहब एक जो लेयर है, मतलब एक जो वॉइड है वो इस तरह से ऊपर वाला है, यानी इसका जो एपेक्स है वो ऊपर के तरफ पॉइंट कर रहा है, और एक का एपेक्स जो है वो डाउन, नीचे के तरफ जो है पॉइंट कर रहा है। तो 2 तरह के वॉइड होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड 2 तरह के होते हैं, एक अपर साइड एपेक्स और एक लोअर साइड एपेक्स। समझ में आया? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आप जो है इसको पूरा तरह से लिख सकते हैं, छाप सकते हैं, जल्दी से छाप लें। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग होती है उसको हम देख लेंगे। फिलहाल में तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए लिख लिए बच्चों। चलिए भाई साहब, तो अगर आप यहाँ से विजुलाइज नहीं कर पाए होंगे तो भाई एक इमेज दिखा देता हूँ, एक अपर साइड एपेक्स का, एक लोअर साइड एपेक्स का। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ही है। इसमें आप नोटिस कर सकते हो ना, इसमें आप नोटिस कर सकते हो किसका एपेक्स जो है, किस वॉइड का एपेक्स अपर है और किस वॉइड का जो है एपेक्स डाउन है। यहाँ पर देख सकते हो आप, पहले ध्यान से देख लो, हम समझ सकते हैं आप विजुलाइज नहीं कर पाए होगे। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, नहीं तो यहाँ पर हो जाता सही से। यहीं पर इमेज दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप इमेज से पता कर रहे होगे कि भाई साहब किस वॉइड का एपेक्स ऊंचा है, ऊपर है, किस एपेक्स का जो है, किस वॉइड का एपेक्स डाउन है, नीचा है। तो देख लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो बाबू आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और भाई साहब हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जाकर जुड़िए। ठीक है।